नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइज, पिछले वीडियो हम लोग 62 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, ये हमारे जो क्वेश्चंस चल रहा है ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो 62 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर चुके थे। हम आज के इस वीडियो में 63 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं जो मेथड आपको बताऊँगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों पर भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 63 क्या बोला, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन के हैं प्रीवियस ईयर के। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है, उसी राशि पर 7/2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से ब्याज 50 रुपये कम है। कहने का मतलब ये जो पहला हमारा रेट है, ये अगर दूसरा जो रेट है, इन दोनों का अंतर यहाँ पे दे रखा है 50 रुपये। ठीक है, तो चलिए मैं निकालता हूँ कैसे। देखिए, मैंने इसकी पिछली वीडियो में कई बार बताया आपको कि जो SI हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है यह RT पे निकाला जाता है। RT मतलब रेट और T मतलब टाइम। तो यहाँ पर पहले में देखेंगे आप लोग तो ये R जो हमारा 12% का है, लेकिन टाइम यहाँ पे 5/2 है। जब इसको करेंगे कैलकुलेशन तो ये निकल के हमारा आएगा 30% का। ठीक है, लेकिन अभी उसी पैसों को जो है कि आपको 10% के रेट से दे रहा है और यहाँ पे जो टाइम है वो 7/2 है। तो जब हम एक और निकालेंगे SI1, ये हमारा मान लीजिए SI1 है, ये हमारा SI2 है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे हम लोग 10% की रेट से 60/2 वर्षों में, तो ये निकल के हमारा आएगा 35%। तो देखिए, ये जो हमारा रेट मिला है यही 50 रुपये कम मिला है। कितना कम मिला है? 50 रुपये कम मिला है। तो बताइए इसमें कितना कम है? तो आप कहेंगे 5% भाई। तो 5% की वजह से जो कि इस दोनों ब्याजों के अंतर में 50 रुपये कमी हुई है। इसका मतलब 5% का मान 50 रुपये है। तो पूछ क्या रहा है? राशि पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है। तो 100% का मान निकालना है। 5 का मान 50 का मान 5 है तो हमको निकालना है 100 का। तो यहाँ से निकल के हमारा आएगा 1000 रुपये। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1000 रुपये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, और इजी भी था। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, 64 देखिए बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है। कैसे करेंगे इसको, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, 7.2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि परिपक्वता पर राशि के रूप में 5768 रुपये प्राप्त होती है। यदि साधारण ब्याज पर 2% प्रति वर्ष उससे अधिक होती तो परिपक्वता पर जो राशि होगी वह 6272 रुपये होती। निवेश की गई कुल राशि या मूल राशि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा मूलधन पूछ रहा है। देखिए पहले देखिए, यहाँ पे ध्यान देखिए कि जो पहले हमको रेट पता नहीं है। ठीक है, रेट पता नहीं, मान लीजिए R% की रेट होगी और जो टाइम हमारा ये क्या 7.2% का रेट हमारा। जब इन दोनों पे रेट हमको जब मिल रहा है ना, मान लीजिए हमको जो ब्याज मिलेगा तो ब्याज किसे मिला है? आप कहेंगे भाई R मतलब रेट ऑन टू टाइम पे इसमें हमको ब्याज मिलता है। तो जो ब्याज अब मिल रहा है इस रेट पे तो वो कितना मिल रहा था? आप कहेंगे ब्याज नहीं, मतलब राशि जो हो रही है हमारी टोटल राशि यानी कि मिश्रधन, तो 5768 रुपये हमको यह प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब रेट बढ़ जा रहा है, रेट कितना हो जा रहा है? अब की बार जो रेट होगा वो कितना होगा? R+2 हो जाएगा और समय कितना होगा? 7.2। तो हमको जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है हमको 6272 रुपये। तो बताइए ये 5768 से, कहने मतलब ये है कि यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5768 रुपया से 6272 रुपये हुआ। कैसे हुआ? कुछ उसको और अधिक ब्याज मिला होगा। ब्याज कैसे मिला होगा? क्योंकि उसमें रेट में 2% को बढ़ाया गया है। रेट में कितना बढ़ाया गया है? 2% को बढ़ाया गया है। तो हमको उतना हमको ब्याज अधिक मिल रहा है। तो कितना ब्याज अधिक मिल रहा था? यहाँ तो घटाइए, तो घटाएंगे यहाँ पे हमको, तो यहाँ पर हो जाएगा 1504 रुपये हमको यहाँ पे मिलेगा। 1504 रुपये, यहाँ पे 2 में 12 4। ठीक है, और 5 में से, ठीक है ना, तो 1504 यहाँ पे हमको निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए 1504 जो ब्याज मिल रहा है ये किसके वजह से मिल रहा है अधिक? तो आप कहेंगे 2% का जो यहाँ पे रेट को इंक्रीज किया गया उसके वजह से। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे भाई 2% का ये जो इंक्रीज हुआ है, जो टाइम हमारा होता है यही हमारा ब्याज होता है। तो इसका मान दे रखा है 1504 रुपये, इसका मान दे रखा है 1504 रुपये। 2% का जो इंक्रीज हुआ है रेट और जो ईयर हमारा टाइम है इसके अनुसार जब हम गुणा करते हैं, ये हमारा RT है, तो RT का मान हमारा जो ब्याज है 1504 रुपया है। पूछ रहा है भाई 100% का मान बताओ, मतलब मूलधन बताओ। तो 1504 किसका मान है? आप कहेंगे भाई 2% गुणे 7.2 इसका मान है। निकालना किसका है? 100% का। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 से 50 गुणा करके इसको हटा देंगे। तो जब इसका करेंगे कैलकुलेशन तो हमारा निकल जाएगा 3500 रुपये निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3500 रुपये निकल जाएगा। मैं कैलकुलेशन यहाँ पे इससे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो वीडियो है का लेंथ जो है वो लंबा हो जाएगा। इसकी वजह से मैं फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। आपको जो टेक्निक है वो समझ में आ जाएगा, तो बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है ये है 65। तो 65 को कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
क्या बोला 65, देखिए ध्यान से यहाँ पे कि बोल रहा है 65 कि रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपये उधार लेता है। ठीक है, सुनिए ये क्या बोल रहा है कि भाई 5% की वार्षिक ब्याज दर से ले रहा है 3 वर्ष के लिए और 8,000 रुपया ले रहा है, और उसने इस पैसे को जो है कि मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है। देखिए तो बोल रहा है कि इसका लाभ ज्ञान करिए। कितना अच्छा सवाल। देखिए भाई, देखिए ये है हमारा रमेश भाई, ठीक है, और यहाँ पे मनोहर भाई है। ठीक है, तो रमेश ने जो पैसा लिया है ये लिया 8,000 रुपये। कितने रेट पे लिया है तो आप कहेंगे भाई देखो हमारा ब्याज कितने है, तो 15% का। कितने परसेंट? 15% का, क्योंकि ये इसका जो रेट है 5% है, समय है 3 वर्ष का। इसने जो मनोहर को दिया है तो 7 वर्ष के लिए दे रहा है और 3 वर्ष के लिए 7% के लिए 3 वर्ष के लिए यहाँ पे 21% के हिसाब से दे रहा है। तो बोला लाभ बताओ भाई। देखो इसको ब्याज देना है 15% और लेना कितना है 21%, तो इसको कितना का लाभ होगा तो कहेंगे 6% का। कितना लाभ होगा? 6% का। इसका मतलब ये हो गया कि हमको 6% का मान पूछा है, वही लाभ, यही लाभ होगा ना, 6% का लाभ होगा, वही लाभ पूछ रहा है। तो ये कहेंगे भाई ये 8,000 रुपये जो है ये मूलधन है, तो 8,000 रुपये किसका मान है? तो 100% का मान है, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% का मान होता है। निकालना किसका है? 6% का मान निकालना है, क्योंकि यही लाभ है हमारा। 200 कट जाएगा हमारा, 6/48 का मतलब 480 रुपये इसको प्रॉफिट रहेगा। 480 रुपये इसको प्रॉफिट रहेगा। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही ईजी सवाल। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, 66 क्या बोला, ध्यान सुनेंगे यहाँ पे कि रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतना ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला, तो उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी? कितना अच्छा सवाल है। जो रहीम है, ये रहीम है हमारा, और यहाँ पे हीरालाल है। ठीक है, रहीम का जो हमारा देखेंगे यहाँ पे, तो इसका जो हमारा निकलेगा आरटी निकलेगा। आरटी मतलब हमारा जो मतलब ब्याज निकलेगा वो क्या 15% के हिसाब से ये ब्याज लेगा। 15% के हिसाब से ये ले रहा है। जब ये यही पैसे को जो है कि हीरालाल जो है कि इसको निवेश कर रहा है, तो कर रहा है 7 दूना 14% के हिसाब से। ठीक है, तो 15% के हिसाब से यहाँ पे ये रहीम दे रहा है और हीरालाल जो 14% के हिसाब से दे रहा है। तो उसमें जो है कि ब्याज का जो अंतर मिल रहा है तो उसमें 30 रुपये अधिक हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें ध्यान रखेंगे तो कितना का अंतर है, आप कहेंगे 1% का मान अधिक है। यही 1% का मान कितना आता है, कहेंगे 30 रुपये। पूछ क्या रहा है? मूलधन 100% का मान पूछ रहा है, तो इसका मतलब 3,000 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छा सवाल था। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, 67 कैसे करना है, बहुत ही अच्छा सवाल ये भी आपको रहेगा। ठीक है, अभी लाइव टाइप हमारा जो कि क्वेश्चंस का लेवल 1 नहीं चल रहा है, टाइप फर्स्ट ही चल रहा है। तो अभी इस क्वेश्चंस जो है इजी आपको मिलेंगे। जब हम टाइप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पाएंगे तो आपको क्वेश्चंस को करने का तरीका भी अच्छा रहेगा और आपको अच्छा भी रहेगा। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो कि आपको सारे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे एनटीपीसी, रेलवे, एलपी या ग्रुप डी पे पूछा ही गया है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो अब हम बात करेंगे 67 क्या बोला है, ध्यान से देखिए कि एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, समान धनराशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 90 अधिक है। सेम सवाल है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पहला जो हमारा ब्याज है 24% का है, दूसरा हमारा जो है 18% का है। तो आप कहेंगे भाई कितना अधिक है, तो कहेंगे 6% का। इसी 6% का जो मान हमारा दे रखा है कितना, 90 रुपये दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है, 100% का मान निकाल लेना है। तो 90 यहाँ पे कहेंगे, 90 6 100 करेंगे यहाँ पे, तो 15 6 90 नहीं 1500 रुपये का इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो गाइस 68 क्या बोल रहा है कि 7.5% वार्षिक दर से 15 माह के लिए साधारण ब्याज, उसी राशि पर प्राप्त 12.5% वार्षिक दर से 8 माह में प्राप्त ब्याज से 32 पॉइंट अधिक है। तो सेम सवाल जो है 67 जैसे आता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, सीधे आते हैं 69 पे। ठीक है, तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है। 69 कैसे सॉल्व करेंगे, बोल रहा है कि एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि ब्याज दर जो है R+2% मतलब 2% बढ़ा दिया गया होता, तो उस पर जो हमको पैसा ब्याज मिला होता वो मिला होता है 84 रुपया। तो बोल रहा है कि निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा सवाल है। पहले इसका जो रेट था वो 8% था और टाइम कितना था, 3 वर्ष था हमारा टाइम। ठीक है, तो जो हमको पैसा मिला वो पता नहीं हमको। ठीक है, अब बोला कि मान लीजिएगा और हमको क्या करना है कि इसको हमको इंक्रीज करना है 2%, यानी कि R+2 करना है, रेट को 2% बढ़ाना है। तो जो हमको पैसा मिलेगा वो मिलेगा 84 रुपये मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, 84 रुपये मिलेगा। तो ये बताइए जब हमने इसको इंक्रीज किया है तो कितना मिला, 84 रुपये मिला।
तो भाई मिला क्यों इतना अधिक पैसा था? क्योंकि हमने उसमें रेट में 2% का इजाफा किया, बढ़ाया है। तो हमको ब्याज कैसे मिलता है? तब बोलते हैं ब्याज जो मिलता है वो कितना मिलता है? आरटी पे मिलता है, आरटी। तो इसी का मान जो है कि हमारा 84 है। क्यों? आर का मान क्या है? 2% बढ़ाया गया है, समय कितना है? 3 साल। इसी का मान क्या है? हमको 84, यानी 6% का मान 84। पूछ किसका रहा है? मूलधन पूछ रहा है 100% का। 84 किसका मान है? 6% का। निकालना है किसका? 100 का। तो हो जाएगा हमारा 484, 1400 रुपये। ये तक करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। बहुत ही आसान सवाल है। आपको सवालों को कैसे बनाना है एग्जाम में ताकि आपका समय बच सके, ये मैं आपको बताऊंगा हमेशा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है? सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। क्या बोल रहा है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि की परिपक्वता पर देय जो मिश्रधन है ये 1484 रुपये। यदि ब्याज पर 2% अधिक होती, ब्याज जो दर है वो 2% अधिक होती तो प्राप्त जो मिश्रधन होता 26.5 अधिक होता। तो मूल दर क्या है? मूल दर पर जो हमारा निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज ही पूछ रहा है। तो मूल दर में पूछ रहा है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए पहले हमको रेट क्या है तो आप कहेंगे रेट पहले हमारा 8% का है। रेट कितना है? 8% का है। टाइम क्या है तो आप कहेंगे 1 साल का है। टाइम 1 ईयर का है। और हमारे को अमाउंट कितना मिला है तो आप कहेंगे 1484 रुपया। ये हमको अमाउंट मिला है। अब देखिए जब हम इसको इंक्रीज किए हैं, कितना किए हैं? R+2, यानी 2% का इसमें हम इंक्रीज किए हैं। समय तो हमारा वही रहेगा। तो जो हमारा मिश्रधन हुआ है उसमें कितना अधिक मिल रहा है पैसा? तो 26.5 हमको अधिक मिल रहा है। तो ये बताइए 26.5 क्यों मिल रहा है? तो आप कहेंगे भाई इसमें रेट में इजाफा हुआ है या रेट को बढ़ाया गया है। कितना परसेंट? 2%। तो 2% बढ़ाया गया है। टी कितना है? 1 ईयर है। तो इसी का मान क्या है? आप कहेंगे 26.5। भाई जो बढ़ाया उसी की वजह से नहीं ये बढ़ा पैसा। तो यानी कि 2% का मान क्या है? 26.5, यानी 26.5 जो है ये 2% का मान है। निकालना किसका है? तो कहेंगे 100%, यानी मूलधन निकालना है। क्योंकि मूलधन निकालेंगे तभी हम ब्याज को निकाल पाएंगे। तो जब मूलधन निकालेंगे यहाँ से तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 50 हो गया हमारे यहाँ पे। अब 100 से 100 खत्म हो जाएगा। 50 25 के 5 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे 13 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 25 हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया मूलधन, ये हमारा हो गया मूलधन, ये हमारा हो गया अमाउंट, ये हो गया मिश्रधन। तो क्या पूछ रहा है? SI। तो SI क्या होता है? अमाउंट माइनस P, मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 159 रुपये। इधर करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 159। इधर करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 71 क्या बोल रहा है? 71 बोल रहा है कि देखो एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज जो है उसी राशि पर 2 वर्ष के 9 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 98 रुपये अधिक है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए पहला ब्याज क्या है? 24% का है। दूसरा ब्याज क्या है? 18% का है, ठीक है। पहला ब्याज हमारा 24% का है, दूसरा हमारा 18% का है। तो ये जो 96 रुपये जो अधिक मिल रहा है किसकी वजह से? ये 6% का यहाँ पे इंक्रीज हुआ रेट। तो 6% का मान हमारा 96 रुपया है। किसका पूछ रहा है? 100% का। तो 96 जो है 6% का मान है, निकालना है 100% का। तो आप कहेंगे देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 1696, 1600 रुपये इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके पास 10,000 रुपया है, ठीक है। इसमें से जो है कि P को 15% साधारण ब्याज की दर से 2 सालों के लिए दे रहा है। P को जो अमाउंट दे रहा है, पैसा दे रहा है, वह दे रहा है कितने परसेंट के हिसाब से? तो 15% के हिसाब से 2 सालों के लिए। इसका मतलब 30% के ब्याज कौन देगा? P देगा। फिर Q को दे रहा है कि Q को कैसे दे रहा है? तो Q यहाँ पे 18% के हिसाब से समान अवधि मतलब 2 साल के लिए। तो यहाँ पे ये 36% का जो है कि क्या देगा? ब्याज देगा। बाद में देख रहा है यहाँ पे कि P ने जो है कि 360 रुपये अधिक ब्याज के रूप में दिया है, ठीक है। P जो है तो ये बताइए कितना परसेंट का हिसाब पे अंतर रहता है? कहेंगे भाई 6% का, क्योंकि 6% का मान हमारा क्या है? 360 रुपये है। तो सबसे पहले वो निकालना है किसका है? 100% का मान निकालना है। तो 100% मान यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है, 6,000 रुपये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 6,000 रुपये हमें निकल के आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है? तो Q द्वारा उधार दी गई राशि, Q पे कितना दिया गया था? Q को भाई कितना देगा? 6,000 उसने लिया है तो 10 में से 6 गया तो कितना जाएगा? 4,000 रुपये हमारा इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4,000 तक करेक्ट आंसर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को कैसे सॉल्व करेगा ध्यान देखिएगा। 73 बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं यहाँ पे
73 क्या बोल रहा है कि दी गई राशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक होता है यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 3% अधिक होती। तो ये पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया बहुत सारा उसी जैसे है, तो इसका आप लोग सॉल्व करेंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन 74 कैसे सॉल्व करना है। देखिए, एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 22,494 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की जो दर है x+4% होती तो 7 वर्ष बाद दे जो है इतना रुपया होता। निवेश की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा सवाल ये भी है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत ही आसान सवाल है। रेट पहले आपको क्या है x% है, मैंने ये क्वेश्चन बताया अभी उसकी पिछली वीडियो में। आपकी बार रेट जो है इसमें 4% बढ़ाया गया है, ठीक है। तो 4% बढ़ाया गया है रेट, और इसमें आपको कितने साल के लिए था, 7 वर्ष के लिए। तो जो इसका अमाउंट निकल के आएगा वो आपको ये 22,494 रुपये में हमको इतना घटा देंगे तो वो निकल के आ जाएगा 25,917 माइनस 22,494 रुपया। तो जो भी यहाँ पे पैसा आपको ये बनेगा उसका मान निकालेंगे, फिर हमको क्या निकालना है 100% का मान निकालना है। तो जो भी अमाउंट रहेगा किसका मान रहेगा 28% का मान रहेगा, हमको निकालना 100% का, यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 75 को कैसे सॉल्व करना है, क्या बोल रहा है यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे यदि साधारण ब्याज की राशि की 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो व्यक्ति की आय में कितना बढ़ोतरी हो रहा है, तो 369 रुपये बढ़ जा रहा है। तो निवेश की मूल राशि ज्ञात करिए। कितना अच्छा सवाल है, ठीक है। 75 को कैसे सॉल्व करना है। 75 क्या बोल रहा है कि पहला जो रेट है हमारा 8% है, अब रेट क्या होगा 12.5% होगा। कितना बढ़ा था, आप बोलेंगे 4.5%। इसी 4.5% की वजह से जो पैसा हमारा अमाउंट बढ़ा है 369 रुपये बढ़ा है। तो बोल रहा भाई मान बताओ किसका, राशि का मतलब मूलधन का। तो 369 किसका मान है, तो आप कहेंगे 4.5% का मान है। निकालना किसका, कहेंगे 100% का मान निकालना है। तो भाई निकाल लीजिए यहाँ पे। तो निकालेंगे जब यहाँ पे हम, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो खत्म हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। ये हो गया 45, ये हो गया 45 हमारा। तो अब काट लीजिए यहाँ पे, 5 से काटेंगे 9 × 45, यहाँ पे हो गया 20 × 25 100, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 चौको 36, 9 × 41 में 2 गुणा करेंगे तो 41 2 = 82, यानी कि 800 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8,200, यानी कि 8,200 रुपये इसका करेक्ट इसका आंसर होगा। डी इज द करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 76 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि उधार दी, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 8% वर्ष में कम वाला, ये भी आप कर सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन है हमारा 77, एक वर्ष में 5,000 रुपये जो कि इतना बन जा रहा है, तो 5 साल के अंत में जो सारा ब्याज है 8,000 रुपये पे क्या होगा। ये भी बहुत क्वेश्चन आसान सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर टाइप 2 से सॉल्व करेंगे। टाइप 2 बहुत ही अच्छा सवाल आएगा, इसमें आएगा आपको, ठीक है। टाइप 2 करने के बाद हमको यहीं पे टाइप 3 मिल जाएगा, टाइप 3 करेंगे यहाँ से। फिर अगले वीडियो में हम टाइप 4 करेंगे, मतलब उसी वीडियो में फिर हम टाइप 5 करेंगे, ठीक है। यहाँ सारे क्वेश्चन अभी अगले वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हमारा जो यूनिक मेथड है सॉल्यूशन करने का वो बहुत ही आसान सवाल है, और आपको विदिन सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये इसके लिए आप लोग वीडियो को लास्ट देखिएगा, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।